हेपेटाइटिस सी का जल्दी पता नहीं चलता और ये बहुत डेंजरस बीमारी है। पंजाब में महामारी की तरह ये फैल रही है, जिसके कारण से जो लिवर डैमेज होना शुरू होता है, तो उससे अगर एक बंदे को बीमारी है तो 10 लोगों को बीमारी लग जाती है। शारीरिक और मानसिक तौर पर इंसान है वो वीक होना शुरू होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक एंड यूनानी ऑफिसर कम ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर हरफुल आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हमें हेपेटाइटिस सी के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस सी जो होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं? वंदना जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि जो हेपेटाइटिस सी का कारण क्या है, क्यों होता है। हेपेटाइटिस सी ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ हेपेटाइटिस सी के कारण जो कारण मैं बाद में बताता हूँ क्यों होता है, क्या क्या कारण होते हैं इसके। लेकिन इससे जो लीवर इन्फेक्टेड होके तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके कारण से जो लिवर डैमेज होना शुरू होता है। तो ये जो हेपेटाइटिस सी है, सबसे बड़ा कारण इसका है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ द ब्लड। और ट्रांसफ्यूज़न जो ब्लड एक से दूसरे में कई कारणों से हो सकता है। जैसे सबसे पहले आजकल जो नशे की लत लगी है ना बच्चों को, हमारी नौजवान जो पीढ़ी है उसको जो नशे की लत लगी है, वो क्या करते हैं, नशे के इंजेक्शन लगाते हैं। जिसको कोई खाने वाली ओरली कोई मेडिसिन नहीं मिलती तो क्या करते हैं, वो इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन वही एक एक सिरिंज से 10-10 बच्चे जो इंजेक्शन लगा लेते हैं नशे का। तो उससे जो, क्योंकि ब्लड तो ऐसे टच ही हो गया ना, एक जो दूसरे के साथ मिल गया, तो उससे अगर एक बंदे को बीमारी है तो 10 लोगों को बीमारी लग जाएगी। सबसे पहला ये है जो नशे की वजह से जो ये इंजेक्शन ट्रांसफ्यूजन होता है, उससे हेपेटाइटिस सी ऐसे चेन बन जाती है बीमारी के एक दूसरे के ओर। उसके बाद सबसे बड़ा एक कारण है कि सेक्सुअल जो मेलाप है उसकी वजह से भी ये बीमारी फैलती है। उसके क्या कारण क्या है, जैसे हम दो नौजवान लोगों की शादी हो गई, शादी होने के बाद क्या हुआ, उसकी गृहस्थ जो स्टेज है वो शुरू हो गई। तो उससे क्या होता है, कई बार ब्लड का जो आपस में मिल जाता है वो ब्लड, क्यों कई लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे हैं ना मेंसेस के दिनों में भी जो सेक्स करते हैं, तो ब्लड का जो मेल होता है उसकी वजह से जो ब्लड एक दूसरे में मिल गया तो उससे हेपेटाइटिस, अगर उसके हस्बैंड को हेपेटाइटिस सी है तो लेडी बेचारी पीड़ित हो जाएगी। अगर लेडी को पहले है तो जो उसका हस्बैंड है उसको हो जाएगी। उससे भी बड़ा कारण, तो उनका ये गृहस्थाश्रम शुरू हो गया, उसके बाद ऐसा है वो प्रेगनेंसी हो जाती है उसको। तो उधर लेडी को हेपेटाइटिस सी है, वो लगातार जो उसको जो नरिशिंग होती है बच्चे को, उसके अम्बलाइकल जो वेन होती है, माता की अम्बलाइकल वेन से वो बच्चे को नरिशिंग होती है, तो ब्लड के थ्रू होगी, क्योंकि बच्चे ने कुछ खाना तो होता नहीं अंदर, तो ब्लड के थ्रू जो होती है। तो कई बार जो इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनको भी हेपेटाइटिस सी हो जाता है। और तीसरा, आजकल जो पानी है हमारा, वो पेस्टिसाइड की वजह से वो भी इन्फेक्ट हो गया। और जो पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन की वजह से, पानी की वजह से, ये भी एक मेजर कारण है आजकल, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी हो रहा है। और ये बहुत डेंजरस बीमारी है, पंजाब में महामारी की तरह ये फैल रही है। डॉक्टर साहब, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे पता चलता है कि हेपेटाइटिस सी हो गया है? हाँ, हेपेटाइटिस सी का जो पता है ना, ऐसे चलता है, दिस इज ए स्लो पॉइजनिंग। ये जो बीमारी है, ऐसे तो बीमारी है जैसे बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, लूज मोशन हो गया, ये जो इमीडिएटली पता चलता है
लेकिन हेपेटाइटिस सी का दिस इज़ ए स्लो पॉइजनिंग, इसका जल्दी पता नहीं चलता। तो इसका तो टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि अगर कोई टेस्ट करवाता नहीं, वैसे तो हर एक इंसान को साल में एक बार ज़रूर अपने ब्लड के टेस्ट कराने चाहिए। तो टेस्ट कराओगे ब्लड का तो पता चल जाएगा इमीडिएटली, तो उसका उपचार भी हो सकता है। जितनी देर टेस्ट नहीं कराते फिर उसकी जो क्रॉनिक स्टेज आती है, फिर प्रॉब्लम शुरू होती है इसके। तो उसमें क्या प्रॉब्लम शुरू होती है, उसका वज़न घटना शुरू होता है, उसका ब्लड घटना शुरू हो जाता है, शारीरिक और मानसिक तौर पर जो इंसान है वो वीक होना शुरू होता है। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशन सारी बॉडी पे, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे, जैसे उसका नर्वस सिस्टम वीक होता जाता है और ब्लड प्लेटलेट्स वो कम होने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से और बीमारियाँ, रेगुलर टेम्परेचर रहना, रेगुलर खांसी रहना, रेगुलर स्किन की प्रॉब्लम हो जानी और रेगुलर अपना छींके वगैरह लगे रहना। फिर जब ऐसी बीमारी लगती हैं फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एडवाइस करता है भी ये हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करवा के लाओ। जो जब ब्लड का टेस्ट होता है हेपेटाइटिस सी का, जो उसमें वो नेगेटिव या पॉजिटिव पहले आता है। उसमें अगर नेगेटिव आ गया हेपेटाइटिस सी तो उसका लीवर तो अफेक्टेड है, लेकिन उसका कारण कोई और भी हो सकता है, भी लीवर खराब हो रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया, कंफर्म हो गया भी ये हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, उसका वायरस इसके ब्लड में है, फिर हमको पता चल जाए। उसके बाद हम टेस्ट एक और करवाते हैं जिसको कहते हैं एलाइजा। एक एलाइजा है और जीनोटाइप 3 है और उसका वायरल लोड है। ये 2-3 टेस्ट करवा के ब्लड के ना हम जरा उसका ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो बीमारी की जो है पोटेंसी है, अब इसके किस रेंज में पहुंचा, किस स्टेज पे पहुंचा है। जो एलाइजा है इट शुड नॉट बी मोर देन 0.90 to 1। अगर यहाँ पर है तो खतरे की बात नहीं है। अगर जो परवाह नहीं करते तो 5-5, 6 गुना वो बढ़ जाता है, तो शरीर खराब होना शुरू होता है। सबसे पहले लिवर डैमेज से होना शुरू होता है, तो लिवर को अफेक्ट करता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फैटी लिवर हो जाता है। डॉक्टर साहब, क्या इसका कोई इलाज भी है? यस, यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस सी वायरस है जो बहुत देर से चल रहा है। इसका इलाज हर एक पैथी में है, एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है और अपना होम्योपैथी में भी है। जो एलोपैथी में है वो तो एक तरह का वो जैसे कीमोथेरेपी हो गई, और वैसे ही वो इंजेक्शन लगाते हैं, रिबावायरन के इंजेक्शन आते हैं, और या फिर उसके बाद अब गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था अपने फ्री में टेबलेट से देनी। वो इंजेक्शन नहीं है, वो टेबलेट से भी देते हैं, लेकिन उसके देर आर लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। जो रिबावायरन है, राइट फ्रॉम द हेड टू टो, बॉडी के हर एक पार्ट के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। एलोपैथिक के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा। आयुर्वेद में ये जानने की जरूरत सबसे पहले ये है हमें, जो द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा इज स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम। जो प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा सबसे पहले वो हमें संदेश, ये मैसेज ये देता है, उसका काम सबसे पहला है स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। भी जो एक हेल्दी पर्सन है उसकी जो हेल्थ को जो है बरकरार रखना, सबसे पहले आयुर्वेदिक ये करता है। जैसे वो कैसे है कि हर एक इंसान की जो इम्यूनिटी है बॉडी की, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति, जितनी जिसकी बलवान होगी उसका वो उतना कम नुकसान करेगा वायरस, उतनी जल्दी वो क्योर होगा। दूसरा था आतुर से बेकार प्रशमन। पहले तो हम आयुर्वेद वाले ये करते हैं, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बरकरार करते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन, और उसके बाद
जब डायग्नोज हो गया, जैसे हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हो गया, जी उसके लिए दे आर आल्सो लॉट ऑफ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, जी फिर वो देकर उसकी बीमारी ठीक करते हैं, तो इंसान है जो ऐसा तंदुरुस्त हो जाता है। जी बिल्कुल इसलिए आयुर्वेदिक जो सिस्टम मेडिसिन है, दैट्स बेटर देन एलोपैथिक मेडिसिन। जी। डॉक्टर साहब, इसके कुछ घरेलू उपाय आप हमें बताएं। ऐसे वैसे घरेलू उपाय तो मेन तो आहार विहार है, जी ठीक है ना, जिस इंसान का खाना पीना सही है, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले ऐसी बीमारियों के लिए हमें वेजिटेरियन डाइट है, जो जी दूध दही मक्खन पनीर सब्जियां जी और फ्रूट, जी ये सबसे बेटर है। फ्रूट आप कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें खाने में वो फूड लेना चाहिए जो मैं बताया है, उस फूड में से भी वो लेना चाहिए जिसको हमारा मन मानता है खाने को। जी ये भी एक फंडा है ये आयुर्वेदिक का। जी अगर मन ही नहीं मानता फिर उसमें जो मर्जी खाई जो खराब ही करेगा। जी और दूसरा है लाइफस्टाइल। जी लाइफस्टाइल में क्या है, एक्सरसाइज है। जी एक्सरसाइज है, उसमें सबसे पहले योगा आ गया। जी योगा जो है वो बड़ी जो है आराम की एक्सरसाइज है, जी उसमें फटीग नहीं होती। जी जो लोग आज जिम में जाते हैं और फैशन बन गया जिम ज़्यादा, जी उसमें बॉडी बिल्डरों के लिए तो जिम बहुत अच्छा है, जी लेकिन आम इंसानों के लिए, आम लोगों के लिए जो ये अपना योगा है ना, वो भी मानसिक क्रियाओं के और शारीरिक क्रियाओं के लिए सबसे बेटर है। और ये लाइफस्टाइल एक सही होना चाहिए। लेकिन ये जो क्रॉनिक बीमारी हैं, जी क्रॉनिक बीमारियों के लिए हमें कोई घरेलू उपाय नहीं करने चाहिए। जी उसमें सिर्फ हमें आहार विहार ही ठीक रखना चाहिए, जी क्योंकि क्रॉनिक बीमारी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि घर में बैठकर ट्रीटमेंट करेगा वो उसके लिए डिजास्टर साबित होगा। जैसे कहते हैं कि नारियल पानी पीना जो होता है वो अच्छा रहता है पेट के लिए, अगर लीवर की कोई बीमारी है तो क्या इसके अंदर नारियल पानी पीना चाहिए? नारियल पानी ऐसे है ना, वो तो आहार में आ गया। जी जैसे उसमें ले सकते हैं हम, नारियल पानी हो गया, जी पाइनएप्पल जूस हो गया, और मिक्स्ड जूस हो गया, गाजर का जूस हो गया, ऐसे विटामिन डी ऑल विटामिन्स वो जूस में से लिए जा सकते हैं। नारियल पानी है जो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें यूटीआई इन्फेक्शन भी नहीं होती नारियल पानी से। जी जो पेशाब की बीमारियां हो जाती हैं लेडीज़ को भी, और जो अपने मेल्स हैं उनके लिए भी नारियल पानी भी बहुत अच्छा है। और बाकी के जूस भी एज ए आहार, जी खाना आहार के लिए, वो आहार के तौर पर बहुत ही बेहतरीन है हमारे लिए। जिनको हेपेटाइटिस सी डिटेक्ट हो गया है उनको क्या खाना चाहिए? क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए खाने पीने में? यह वंदना जी बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मेरे को पंजाब में बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं हेपेटाइटिस सी के, तो मेरे पास पेशेंट रहते हैं जहाँ पर मैं उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता हूँ या मेडिकल डिस्पेंस करता हूँ, लेकिन उसके अलावा हर एक पेशेंट की पर्ची के बैक साइड पे मैं उसको लिख कर देता हूँ भाई ये चीज़ बिल्कुल नहीं खानी। उसमें मेन जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम आहार के ये भी आहार में आ गया ना कि ये खाना नहीं। अगर एक और तो हम मेडिसिन लेते हैं और दूसरी ओर हम देखेंगे भी ये चीज़ें परहेज़ कुछ नहीं कर रहे, तो उससे मेडिसिन भी नहीं असर करेगी, बीमारी भी बढ़ जाएगी। तो उसमें जो मेन चीज़ें हैं जो हमें खानी नहीं चाहिए अगर डिटेक्ट हो गया भी हेपेटाइटिस सी है, सबसे पहले जो हरी और लाल मिर्च है बिल्कुल खानी चाहिए। और उसके बाद जो दाल है, ये काली दाल है ना, माँ की दाल और राजमा, सब्जियों में अरबी भिंडी और गोभी, और तली चीज़ या फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात के समय किसी को भी, अगर किसी को हेपेटाइटिस है या ना है या जिसको नहीं भी है, उसको भी रात के समय वो दही और लस्सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनके जो बैक्टीरिया हैं वो उनके लिए ये फील्ड मिल जाता है दही और लस्सी अगर हम रात को खाते हैं। रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और चावल बहुत कम करने चाहिए। फलों में केला नहीं खाना चाहिए,
फिर आप पूछोगे भी पे केला क्यों नहीं खाना, कि केले में तो बहुत गुण होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर फॉरेन का मेरे को कोई पेशेंट आता है मेरे पास, जो मैं उसको कहता हूँ खाओ केला, क्योंकि आइए मैं ऑलमोस्ट आधी दुनिया घूमा हूँ, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल बहुत है। वहाँ जो केला लगता है ना, वो केला सेहत के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो केला मार्केट में आता है, वो रात को कच्चा केले का ट्रक आता है गोडाउन में, और सुबह में वो मार्केट में होता है, पीला होता है ऊपर। जो उसमें एस्थालीन गैस है वो पकाते हैं ना, वो गैस है जिससे जो वेल्डर लोहा काटते हैं, जो गैस लोहा काट देती है तो आपको लीवर को कहाँ छोड़ेगी। सही बात है। सो इसलिए जो केला भी मैं मना करता हूँ, यहाँ पर बाहर नहीं करता। जी। और डॉक्टर साहब ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उनको सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी तो यही है, खाना पीना, लाइफस्टाइल और सैर ज़रूर करनी चाहिए। और फूड है जो कोशिश करनी चाहिए, जैसे सब्जी वगैरह है और बनाते हैं हम, उसको जो है ना थोड़ी बनाओ और उसी दिन खा लेनी चाहिए। और जो बासा भोजन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो एक जो दूध वगैरह हम लेते हैं, दूध से दही भी बनाते हैं, मक्खन भी बनाते हैं, तो दूध वहाँ से लें जो जहाँ पर आपको विश्वास होगा, क्योंकि आजकल दूध भी इतना जो अडल्ट्रेटेड डाल रहा है उसका है। नंबर 2 पे पानी का जो है, पानी बहुत जो कंटामिनेटेड हो गया, ये जो अपने पेस्टिसाइड की वजह से, वो पानी का देखकर जो फिल्टर पानी लेना चाहिए। अगर फिल्टर नहीं है किसी के घर में तो उसको पानी उबाल कर, उससे भी बढ़िया है जो फिल्टर से हम लेते हैं, अगर उबाल के उसको ठंडा कर लेना उससे भी बढ़िया है। ये ध्यान रखना चाहिए, पानी और खाने पीने की चीज़ें और एक्सरसाइज रेगुलर पर ध्यान देना चाहिए। क्या कोई ऐसी दाल भी है जो उनको तुरंत बंद कर देनी चाहिए? मांस और राजमा। हाँ, और एक दूसरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये जो मेरे पास पेशेंट हैं, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जो आम लोग हैं ना, वो ऐसा करते हैं, जो हमारे जगह शहरों में और गांव में भी, शहरों में भी गांव में भी क्वैक्स बैठे हैं, जिनको हम झोला छाप भी कहेंगे। झोला छाप लोग बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। झोला छाप पता नहीं कि इधर से, अगर वो एलोपैथी मेडिसिन भी देते हैं तो वो नुकसान करती है। हाँ, वो भी अडल्ट्रेटेड होती है। वो बीमारी ने ठीक तो की होना है, उसमें तो वो उल्टा और बीमार हो जाते हैं। तो ये झोला छाप डॉक्टर हैं जो क्वैक्स हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। मैंने 5 साल एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी साथ में मेरे पास आज था, तो कितनी 2 जिले से मेरे पास, यहाँ पटियाला और संगरूर, तो मैंने काफ़ी जो ये ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे जो क्वैक्स ने जिनके पास कोई डिग्री नहीं, डिप्लोमा नहीं, लेकिन गांव में डॉक्टर बने बैठे हैं, उनको पकड़ा है और उनके खिलाफ केस भी हुए हैं, लेकिन वो छूट जाते हैं। वो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, वो कैसे छूट जाते हैं। अगर सीवियर केस हो जाता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हेपेटाइटिस सी होने पर? वंदना जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। जो लोग अपनी बीमारी की परवाह नहीं करते और ये क्वैक्स जो डॉक्टर हैं उनसे इधर उधर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो मैंने पहले भी बताता है, वो इतनी कॉम्प्लिकेशन उनको हो जाती हैं जिसका किसी भी पैथी में उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। एज एग्जाम्पल, जब लीवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि लीवर ही ज़्यादा ख़राब होता है, वो डैमेज हो गया। लीवर में एक जो है का उसकी जो टेंडेंसी है, जैसे उसके सेल्स हैं ना, लीवर सब ब्रेन के बाद जो लीवर है ना, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। 3 लोब्स होती हैं इसकी, तो ये जरा डैमेज होता रहता है, इसके सेल डेड होते रहते हैं। इसमें क्या है, जैसे ये 100 सेल ये डेड हो गए, उसके बाद आगे और सेल बन जाएंगे अपने आप। सेल बनते रहते हैं और डेड होते रहते हैं। फिर वो एक स्टेज आती है कि एक तो लीवर बड़ा होता जाता है। आप हाथ ला के देखो, किसी का पेट देखा होगा, जैसे यहाँ से सख्त हो गया पेट
पेट सख्त हो गया और बड़ा हो गया, ऐसे धीरे 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 सारा लीवर डैमेज हो जाता है। और दूसरा फिर क्या होता है, ब्लड बनना कम हो जाता है। जी उधर तो एक उसका ब्लड जो कम होना शुरू हो गया, जी दूसरा पानी ज़्यादा बनने लग गया, जी तो पेट में पानी भर जाता है, इतने इतने बड़े पेट हो जाते हैं, आपने देखा होगा। जी तो उसको कहते हैं लिवर सेरोसिस। जी लिवर सेरोसिस हो गया, देन देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सेरोसिस। सिर्फ उसकी आप थोड़ी लॉन्गिविटी बढ़ा सकते हैं मरीज़ की, लेकिन क्योर नहीं हो सकता हो। जी और उससे भी आगे बढ़कर लास्ट में क्या होता है, लिवर सिरोसिस आखिर में वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। जी जब कैंसर हो गया तो उसकी फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्योर दैट पेशेंट। जी ये जड़ी हैगी जड़ी डिसास्टर स्टेज होती है उसकी, जब बीमारी कैंसर तक पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं डॉक्टर साहब की सलाह मानकर। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।